धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, हम सबको यहाँ पर एकत्रित करने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम सब यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए आपका वचन, और आपको और अधिक जानने के लिए आपके वचनों के द्वारा हम सब आपके साथ एक गहरा संबंध बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं राज्य का रहस्य वचनों के द्वारा। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और ये पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, हमारा शिक्षक है, और हमें सत्य की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये सत्य का आत्मा है। हमें सब सत्य बताता है। हे पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे संग संग रहते हैं, और धन्यवाद दे रहे हैं कि आप आज हमें कुछ नया और अद्भुत सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप इस टीचिंग और प्रीचिंग को बहुत ही सरल कर रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हर चीज़ पर नियंत्रण लिए हुए हैं, और जो भी यहाँ ध्यान भंग करने वाली आत्मा है उस पर मैं अधिकार लेती हूँ, और प्रभु यीशु के नाम से उसे बांधती हूँ, उसे उखाड़ती हूँ यहाँ से, और उसे जहाँ समंदर में गिरने का हुक्म देती हूँ। और अभी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल शांति है, और सब ध्यानपूर्वक हम सुन रहे हैं आपका वचन और सीख रहे हैं रहस्य भरी बातें। हे पवित्र आत्मा, हम ये घड़ी आपके हाथ में सौंप रहे हैं। हमें नए नए उदाहरणों द्वारा और गवाहियाँ याद दिलाकर हमें नए दृष्टांतों द्वारा ये वचन को सिखाओ और उसे सरल बनाओ, ताकि हम सब समझ सके सत्य जो इन वचनों में छुपा हुआ है। ये प्रार्थना हम करते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जाते हैं यूहन्ना की किताब 4 अध्याय। यूहन्ना का पुस्तक सुसमाचार 4 अध्याय, पहला वचन से। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया, हालेलुया। अभी उसके आगे का पढ़ना। इसीलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर दिया गया है कि यीशु एक शहर से होते हुए दूसरे की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दूसरे की ओर। तो जा रहे हैं तो उनको कहाँ जाना है? जरूरी, कहाँ से जाना जरूरी है?
कौन से नगर से जाना जरूरी है? चौथा वचन पढ़ना। और उसको सामरियों से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको जाना था, पर ये अवश्य था ऐसे कहा गया है। हालेलुया। जैसे कि उसे मजबूरी थी और उसे वहां से जाना था। वो ऐसा नहीं कि देखो सामरी क्या है? एक छोटी जाति है। हालेलुया। अब ये जो यहूदी लोग हैं, ये सामरी लोग हैं, उनके साथ मेल मिलाप नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? और क्या था? और क्यों नहीं रखते थे मेल मिलाप? वो उनके नगर के पास से भी नहीं जाते, और गलती से अगर जाना भी पड़ता तो वो जैसे उनके शहर से निकलते, वो अपने पैर से धूल ऐसे ऐसे झटक कर निकल जाते थे। अधिकतर तो जाते ही नहीं थे, अगर जाना पड़ता। और उनके साथ तो बातचीत तो बिल्कुल नहीं करते, उनको देखते भी नहीं थे। ऐसा क्यों? क्योंकि सामरी लोग वो थे, वो भी यहूदी थे, उसमें से ये यहूदी जिसने किसी और जाति के साथ शादी की है, या तो पति या पत्नी दोनों में से कोई एक यहूदी है, लेकिन उसने दूसरे अन्य जाति में शादी किया है, इसलिए इन यहूदियों ने क्या किया? उनका बहिष्कार किया है। और इसकी वजह से वे जाकर सब कहाँ रहे हैं? सामरी नाम के जगह पर। तो ये यहूदी लोगों का उनके साथ कोई भी लेन देन नहीं रहता था। वो उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। उनको सीधा उन्होंने बहिष्कार किया हुआ था। तो उनको वे तुच्छ मानते थे। समझ गए? इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यीशु भी कौन है? यहूदी है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? उनको जाना वहां से आवश्यक था। अब यीशु यहूदी है, उन्होंने एक्चुअली यहाँ से जाना नहीं चाहिए, सामरी नाम के जगह से, लेकिन वचन कहता है कि उनको वहां से जाना आवश्यक था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वहां से वो गुजर रहे। 5वां वाक्य क्या कह रहा है? इसलिए वे सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो याकूब है, ये किसने बनाया था? कुआं खोदा था याकूब ने ना, याकूब ने खोदा हुआ था। ध्यान से सुनना, ये जो है याकूब ने कुआं खोदा हुआ था, और ये अब कितने सदियों बाद यहाँ पर ये कुआं अब तक है। सही बात है। तो ये जो है याकूब ने क्या किया था? कुआं खोदा तो था, लेकिन उसने क्या किया था? एक बीज डाली थी। सही बात है। हम में से भी कोई ऐसा हो सकता है, हम किसी के जीवन में एक बीज बो सकते हैं, और ये पीढ़ियों, उस इंसान के पीढ़ियों तक उसको काम में आ जाती है, उसको आशीर्वादित हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि अभी हमारे परदादा ने, किसी ने तो एक नारियल का पेड़ या आम का पेड़ लगाया, आम का पौधा लगाया। अब वो आम क्या उनको ही, वो पेड़ क्या उन्हीं को खाली आम देगा? उसके बाद कितने पीढ़ियों को आम देता है। सही बात है। और जब वो खाते तो बोलते अरे मेरे दादा ने लगाया था, फिर उसका पोता बोलेगा अरे ये मेरे परदादा ने लगाया था। सही बात है, होता है ना। तो हम ऐसे कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा वंश आशीर्वादित होता है?
या हम ऐसे कुछ खराब काम करते हैं जिससे हमारा आगे का वंश शापित होता है? क्या हम आशीर्वाद के कारण हैं या हम श्राप के कारण हैं? अब जैसे कि एक आदमी नौकरी करने जाता है, लेकिन वहाँ पर वो चोरी चकारी करता है छिप छिप के, लेकिन उसको ये पता नहीं है जब वो चोरी चकारी कर रहा है, पैसों में हेरा फेरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अपने वंश के लिए क्या कर रहा है? श्राप जमा कर रहा है। भले उसको ज़्यादा उससे नहीं होगा कुछ, लेकिन उसके आने वाली आगे की पीढ़ी के लिए वो क्या कर रहा है? श्राप जमा कर रहा है। हमको लगता है हमको कोई देख नहीं रहा है, हम ये छोटी मोटी चीज़ें गलत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। लेकिन वचन कहता है कि अंधेरे, भले हम अंधेरे में भी कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए वो अंधेरा भी उजाले के समान है, और उस अंधेरे में भी वो देख सकता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। हमारे छोटी छोटी जो हमारे कार्य है वो क्या है? वो बीज के समान है, जो सिर्फ हमें नहीं परंतु हमारे पूरे वंश को या तो आशीर्वाद ला सकती है या तो श्राप ला सकती है, श्राप का कारण हो सकती है। तो इसीलिए जो हमारे जीवन में हम कार्य करते हैं ना, हमारे बच्चों ने कुछ किया है क्या? नहीं किया, लेकिन मेरे वजह से मेरा बच्चा या तो आशीर्वादित हो सकता है या तो श्रापित हो सकता है। तो इसीलिए जो भी कदम हम उठाते हैं हमारे जीवन में, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, हमको बहुत सोच समझ के करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम या तो आशीर्वाद का केंद्र हो सकते हैं या तो हम श्राप का केंद्र हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यूसुफ ने क्या किया था? कुआं खोदा था। अब ये कुएं में क्या रहता है? पानी रहता है। पानी जीवन का स्रोत रहता है ना? सही बात है। अब ये जो उसने कुआं खोदा तो कितने पीढ़ियों को वहां पर, ना सिर्फ उसके पीढ़ी को, लेकिन कितने लोगों को पानी मिल रहा है वहां पर। सही बात है, सही बात है। तो वो जीवन देने का क्या हुआ? वो स्तोत्र हुआ वहां पर। सही बात है। तो क्या हम वैसे हैं याकूब के जैसे? हम भी तो अब्राहम का बीज है। सही बात है। तो हम भी बड़े बड़े नहीं, लेकिन छोटे छोटे कार्य में हम बता सकते हैं हम भी कौन है? अब्राहम की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर याकूब ने क्या किया है? उसने जो कुआं खोदा है वहां पर लोग आकर पानी ले रहे हैं। हालेलुया। तो कितने लोगों को जीवन मिल रहा है? सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग थके मांदे आ रहे हैं वहां पर, पानी निकाल रहे, पी रहे हैं पानी। हाँ हाँ, पुराने नियम में है। अब मैं उतना गहराई से नहीं जा सकती है। वो कौन सा जगह है? शिकेर करके ना, सिकार वो जगह पे है। सिकार नाम के जगह पे वो कुआं खोदा गया था। ठीक है, आगे सुखार ना। हाँ, उसके बाद और याकूब का कुआं क्या भी वही था। अंत अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया। हालेलुया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो अब यहाँ उस शहर में सामरिया ना उसको बोलते हैं। हाँ, सामरिया नाम के हाँ नहीं, ये शहर का नाम क्या है? समारिया है। तो वहाँ से यीशु गुजर रहे थे और उनको गुजरना पड़ा, अवश्य था उनका गुजरना। तो वहां से आए, इस कुएं के पास आकर बैठ गए, क्योंकि वे क्या थे? थके हुए थे। वे थके हुए थे, ऐसे कहा है। क्या यीशु को थकना चाहिए? नहीं थकना चाहिए। लेकिन यहाँ कहा है कि थके हुए थे। क्यों थके हुए थे? यीशु क्यों थके हुए थे? हाँ, अब यीशु सृष्टि को रचने वाला है।
सब कुछ उसने बनाया है, परमेश्वर का पुत्र है, तो उनको थकना चाहिए क्या? तो यहाँ थके हुए क्यों बताया है? इंसान रूप में आए थे, लेकिन फिर भी क्या थकना जरूरी है? हाँ, तो कार्य पूरा करना था, लेकिन ये थकान कैसी थी? अब ये जो है, यीशु को इंसान के रूप, मनुष्य के रूप में आना था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम एवा को बनाया था, तब उन्होंने उन सबको क्या दिया था? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको आशीषित किया था। जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने क्या किया है? उनको आशीषित किया है। सही बात है, किया था। लेकिन आदम के और एवा के आज्ञा का पालन न करने की वजह से क्या हुआ? उनके जीवन में श्राप आया। हालेलुया। अब ये जो चिंता हो या थकान हो, ये क्या है? क्या है? चिंता, थकान, ये सारी चीजें क्या है? मेहनत करना ज्यादा, कष्ट होना जीवन में, ये सब क्या है? श्राप है। तो यीशु इस पृथ्वी पर आए किस लिए? हमारे जगह पर हमारे श्रापों को लेने के लिए। इसीलिए ये सारी चीजें जिक्र किए गए हैं कि वो भी मनुष्य रूप में आए। देखो, जब तक वे मनुष्य का रूप नहीं लेते, यीशु तो आत्मिक थे, आत्मा में थे, तो जब अगर वो मनुष्य का रूप लेकर नहीं आते, तो जो चीजों से हम गुजर रहे हैं वो अपने अंदर लेकर हमें मुक्त कर सकते थे क्या? इसीलिए उनको मनुष्य के रूप में आना पड़ा, ताकि जो कुछ शैतान ने उनसे छीना था और जो उनको अपने तरफ से दिया था, जैसे कि बीमारी, श्राप, कष्ट, परिश्रम, ये सारी चीजें, ये सब प्रभु यीशु को अपने अंदर लेना था और उसका नाश करना था। तो जब तक वो मनुष्य बनकर नहीं आते, वो कार्य नहीं कर सकते थे। इसलिए उनको मनुष्य बन के मनुष्य रूप में आना पड़ा। हालेलुया। और इसलिए यहाँ बताया गया है कि वह थके हुए थे। और ये जो थकान है, किस बात की थी? ये थकान किस बात की थी? हमको नहीं मालूम। अब आपने कभी देखा है, आप ऐसे बैठे हुए हैं, सुनना ध्यान से ही, आप ऐसे बैठे हुए एकदम बोर हो गए, लेकिन जैसे ही फोन बज रहा है और किसी ने आपको बोला मेरे जीवन में ये समस्या है, तुरंत आप क्या कर रहे हैं? आप उनको वचन दे रहे हैं। आप देखते हैं, आप तरोताज़ा हो जाते हो कि नहीं? तरोताज़ा जो दे रहा है वचन, जो प्रचार कर रहा है, वो खुद भी तरोताज़ा हो जाता है। क्यों? उसने कुछ खाया है क्या या सोया था क्या तरोताज़ा होने के लिए? नहीं, वो वचन की वजह से, वचन जब देते हैं हम दूसरों को, हम खुद भी तरोताज़ा हो जाते हैं। अब यीशु भी रुके हुए हैं कि कोई तो मुझे मिले जिसे मैं वचन दूं, क्योंकि जितना हम अपने आप को खाली करते हैं, क्या हो जाता है? वचन हम दूसरों को देते हैं, हम खुद तरोताज़ा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु भी रुके हुए हैं कि किसको मैं वचन दूं। जब तक वचन नहीं देते, हम कैसे रहते? मुरझाए हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम वचन देते हैं दूसरों को, जब तक हम दूसरों को वचन नहीं देते, हम अपने आप को भर सकते हैं क्या? जब हम अपने आप को खाली करते हैं, तब हम खुद भी भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आगे पढ़ना। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे, अब ये कितने बजे? छठे घंटे में, मतलब दोपहर का वक्त। अब यहाँ पर औरतें गांव में जो रहती है, कुएं का पानी लेना है तो कब जाती है कुएं का पानी भरने?
दोपहर कड़ी धूप में, हाँ कड़ी धूप में नहीं जाते हैं ना, क्यों? धूप होती है, सही बात है ना, गर्मी लगती है, सही बात है, तो इसलिए कभी जाते हैं। और ये तो रेगिस्तान है, इज़राइल है वो रेगिस्तान है तो दोपहर में जाओ तो पैर में चटके भी लगेंगे, शरीर जलने का चांस है, क्योंकि इतना धूप है वहाँ पर। लेकिन ये स्त्री कौन से बजे जा रही है? दोपहर में जा रही है, 12-1 बजे के दरमियान जा रही है। तो ये औरत क्यों जा रही है ऐसे समय? आपने स्टोरी पढ़ा नहीं है कभी? पढ़ा है ना। तो ये औरत ऐसे दोपहर के समय क्यों जाती है? वो तो सुबह जाना चाहिए ना। हाँ, कभी सोचा नहीं आप लोगों ने वो दोपहर में क्यों जाती है? अब जब सुबह में अगर जा रही है, वहाँ कौन है? वहाँ पर दूसरी औरतें होती है कि नहीं? एक मिनट, दूसरी औरतें हैं, वो जाती है। तो ये औरतें क्या करती हैं? अब 2 औरतें 3 औरतें मिलती है तो क्या करती हैं? बातें करती है कि नहीं? हाँ, चुगलियाँ करती है कि नहीं? निंदा करती है कि नहीं? सही बात है। अब ये औरत जो है ये क्यों नहीं जा रही है सुबह का वक्त? उनके वो जाते उस समय, उसको उनकी सुननी पड़ेगी बिना बात, क्योंकि या तो उसका जीवन सही नहीं है, क्योंकि उसका जीवन सही नहीं है तो दूसरी औरतें उसके बारे में ताना मारेगी, उसको कुछ ना कुछ सुनाती रहेंगी। इसके लिए अभी उसको क्या है, उसको जाना नहीं है। अब ऑलरेडी ये औरत क्या चोट खाई हुई है, चोट खाई हुई है, उसके जीवन में बहुत सारा दुख है, और ऑलरेडी उसने पहले से ही सुना हुआ है दूसरों से, औरतों से ताने सुने हुए हैं। क्या बार बार किसी के ताने सुनना अच्छा लगता है? तो बार बार चोट नहीं खाना है, इसलिए अभी औरत क्या करती है, इसके लिए वो छुपके से दोपहर के वक्त जाती है। और ऐसा भी हो सकता है ये आ रही है, शायद इसकी आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, इसलिए ये खुद आ रही है दोपहर के वक्त पानी भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होता है? वो पानी भरने आती है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला। फिर क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु अकेले यहाँ पर है और उन्होंने क्या किया है? अपने चेलों को भोजन भीख मांगने भेजा है, दरवाजे पर भिक्षा लेने भेजा है, क्या करने भेजा है? मोल लेने के लिए, पैसे से खरीदने के लिए। अक्सर हम क्या सोचते हैं, हमारा कैसा रहता है, अरे मुझे दो, मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर यीशु हमको सिखा रहे हैं, हमको दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। अपनी ज़रूरतों के लिए हमको लोगों के पास मांगना नहीं है। अब उनको खाना चाहिए था तो उन्होंने अपने चेलों को भेजा खरीदने के लिए भोजन। अधिकतर हम देखते हैं कि भिक्षा लेने को जाते हैं, जो गलत है, जिससे हम बताते हैं कि लोग हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, हमको भीख नहीं मांगना है, हमको भिक्षा नहीं मांगना है, हमको हमारी ज़रूरतों के, देखो हमारी ज़रूरत कौन पूर्ण करता है? परमेश्वर। तो हमको हमारी निर्भरता लोगों पर नहीं रखनी है। दुख कब होता है पता है? जब कोई हमें देता नहीं है, तभी। समझ गए? जब हम अपेक्षा नहीं रखते दूसरों से तो हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अभी उनको एकांत भी चाहिए था, और एक कारण था कि उनको एकांत चाहिए था। उन्होंने कुछ तो ठाना था, इसलिए उन्होंने अपने चेलों को भोजन लाने भेजा है। अगर चेले रहेंगे
तो क्या वो एकांत में अपना समय बिता सकेंगे? वो यहाँ कुछ तो कार्य संपन्न करने के लिए आए हैं, कुछ तो योजना है, इसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। और इसी वजह से वो अपने अभी भोजन लाना है तो किसी एक को भेज सकते थे, पूरे के पूरे 12 को भेजना चाहिए क्या? 1 या 2 या 3, सब 12 के 12 को भेजना है क्या? अब इन्होंने क्या किया, सभी 12 लोगों को भेजा, जाओ भोजन लेकर आओ। इसका मतलब उनका यहाँ पर कुछ तो भी है योजना, वो किसको तो ढूंढ रहे हैं और इसीलिए वो इस शहर से यहाँ पर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हमारे जीवन में भी हमने देखा है, हम बहुत ही बुराई में पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु हम पर दया करते हैं और अपने कोई ना कोई मजदूर को हमारे जीवन में भेज रहे हैं कि नहीं? हम हमारा रुख मोड़ने के लिए प्रभु किसी ना किसी मजदूर को भेजता है। हम गंदगी में थे, अंधेरे में थे, देखो प्रभु हमको ऐसे जगह पे जाने का हुक्म नहीं देते हैं जहाँ पर हम प्रलोभन में या परीक्षा में पड़े। क्यों पता है? क्योंकि अगर हम प्रलोभन की जगह पे जाए या परीक्षा के जगह पर जाए तो जो हमारी कमजोरी पहले थी ना, उसमें हम दोबारा पढ़ने का चांस रहता है। लेकिन प्रभु हमें कहाँ भेजते हैं? जहाँ पर अंधियारा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है प्रभु की रोशनी और इस रोशनी से हमको उस अंधियारे जगह को उजाला करना है। समझ रहे हो? अब हम जो बाहर निकले हैं अंधेरे से, अब हमारे अंदर प्रभु का सुसमाचार का उजाला है, दिया है हमारे अंदर। उस दिए से हमको क्या करना है? उस अंधेरे जगह को जाकर क्या करना है? उजाला लाना है वहां पर। तो प्रभु हमको नहीं कहते हैं कि तुम जाओ उस जगह पर जहां पर तुम खुद उधर फंसो। अब एक शराबी शराब से बाहर निकल गया, क्या प्रभु उसको बोलेगा जाओ दोबारा उस जगह पे जाओ? नहीं, प्रभु उसको कहेगा ऐसे जगह पे जाओ जहाँ लोगों को छुटकारा चाहिए। जहाँ शराब पीते हैं वहाँ पर मत जाना, जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बंधन में जकड़े हुए, जो शराब के नशे में पड़े हुए, उनको तुम बाहर निकालो, उनको तुम मेरा सुसमाचार सुनाओ, जिससे वो बंधन से मुक्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की यही योजना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु को इस समारी नगर से जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि यहाँ कोई तो है जिसे उद्धार चाहिए। अब क्या प्रभु, हमने कभी सोचा था कि प्रभु हमें चुनेंगे? आप हर कोई सोचिए, आपका जीवन कैसा था? आपका चांस था क्या? कोई भी चांस था? नहीं था। हमारा तो 100% में बोलती है 100% हमारा नर्क में ही जगह था। लेकिन प्रभु कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं कि उन्होंने किसी को तो भेजा जिसके द्वारा हमको सुसमाचार मिला और हमारा रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने नर्क से हमको कहाँ मिला है? क्या मिला है? स्वर्ग मिला है। हालेलुया। तो प्रभु के लिए वो 99 अपने भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे दौड़ के आ जाता है। वो एक कहीं भी रहा, वो वहां अपना रुख मोड़ता है और उसको बचाने के लिए आ जाता है। तो यहाँ भी प्रभु इस शहर में क्यों आए हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कोई तो है जिसका रुख मोड़ना है, मुझे पाप की दुनिया से उजाले में लाना है उसको। अगर हम अपने खुद के जीवन के बारे में सोचे, हम कहाँ कितने बुराई में धंसे हुए थे। सही बात है, कितनी बुराई में धंसे हुए थे। हमारा चांस था क्या? बिल्कुल नहीं था। लेकिन प्रभु इतने कृपालु है, इतने दयालु है, इतने प्रेमल है, उन्होंने हम पर दया की है। और वही कहते हैं कि क्योंकि मैंने तुम पर दया की है, मैंने तुम पर कृपा की है, मैंने तुम पर प्रेम दिखाया है, अब तुम भी जाओ और मेरे जैसे ही तुम भी कार्य करो। जैसे मैंने तुम्हें बचाया है,
वैसे तुम जाकर दूसरों को बचाओ। जो वो कितना भी बुराई में है उसको तुम प्रेम दो। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, नफरत करते हैं ऐसे लोगों से। अरे शी 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 ऐसे हैं, हम लोग को इसके साथ मेल मिलाप नहीं रखना है, बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को सबसे पहले तो हमको क्या करना है, पहले प्रार्थना में रखना है, ताकि इनका हृदय जो वचन हम दे रहे हैं वो ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। जब तक उनका हृदय तैयार नहीं होता है, क्या हम उनको वचन दे सकेंगे? हम क्या करते हैं पता, पहले ही जाकर वचन देने को जाते हैं। नहीं, पहले हमको प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु इनका हृदय बदल दो। अब कोई किसान जाता है खेत जोतने के लिए, वो क्या पहले बीज डालता है? खेत को तैयार करना पड़ता है कि नहीं? सही बात है, उसको जोतना पड़ता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करना पड़ता है, जो सूखा हुआ घास या पत्थर जो कुछ है सब निकालना पड़ता है कि नहीं? फिर उसमें उसको अच्छी तरह से जोतने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं। उसी प्रकार जो भी ऐसे दिख रहा है बुराई में है, जो जिससे यीशु की पहचान नहीं है, उसको सबसे पहले हमको प्रार्थना में रखना है कि प्रभु इसका हृदय परिवर्तन हो जाए, ये इसका हृदय तैयार हो जाए, ताकि वो आपका वचन ग्रहण कर सके और इसका हृदय परिवर्तन हो जाए। ये काम हमारा है। हमको अधिकार नहीं दिया गया है कि हम किसी को ठुकराएं। अगर सबको हम ठुकराएं तो हम प्रभु के पास कैसे लेकर आए उनको? उनका उद्धार कैसे होगा? तो यहाँ इसीलिए प्रभु ये बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मेरे लिए कीमती है। जिस प्रकार एक जो व्यवसाय करने वाला था, व्यापारी, वो क्या करता है, वो जाता है दूर देश में, वो जाता है और उसे मिलता है एक बहुत ही अनमोल मोती। वो क्या करता है, जो कुछ भी है उसका सब कुछ बेचता है और जाकर वो अनमोल मोती खरीदता है। पता है वो अनमोल मोती कौन है? हम और आप। और वो व्यापारी है परमेश्वर। तो परमेश्वर की आंखों में हम सब ना अनमोल मोती के समान है, और प्रभु चाहता है कि हम सबका उद्धार हो जाए। तो हमारा उद्धार हो गया है तो हमको चुपचाप नहीं बैठना है, क्योंकि प्रभु ने हमारा उद्धार किया। हमको जाकर यही सुसमाचार दूसरों को देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब प्रभु के लिए कौन है? अनमोल मोती हैं। अपने आप को कभी भी ऐसे नीचे गिराओ मत, क्योंकि प्रभु की आंखों में हम अनमोल हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर भी यीशु इस सामरी नगर से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ पर भी एक अनमोल मोती ढूंढने को आए हैं। हम अपने आप को भले कितना भी अपना तिरस्कार करें, हम अपने आप को खुद इतना दोषी ठहराएं, अपने बारे में कुछ बुरा भला बोले, लेकिन प्रभु के लिए हम फिर भी अनमोल मोती हैं, और प्रभु हमसे फिर भी प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं? तो प्रभु हर घड़ी ढूंढने के लिए यहाँ पर है कि कौन मेरे पास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यही कार्य यीशु जाने के बाद हमको भी दिया है। उन्होंने जाकर मेरा सुसमाचार दे दो दूसरों को, ताकि उनको भी उद्धार मिले और वे भी मेरे राज्य में, स्वर्गीय राज्य में आए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। हाँ, उस सामरी स्त्री ने, यीशु ने क्या किया? यीशु ने उससे पानी मांगा। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में मोल लेने को गए थे, भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु यहूदी है और ये कौन है? सामरी स्त्री है।
तो वो यीशु से पूछती तुम मुझसे क्यों पानी मांग रहे हो, क्योंकि ये तो नियम के खिलाफ है। यहूदी लोग तो हमको एकदम ही तुच्छ मानते हैं और तुम आकर मुझे पानी मांग रहे हो। हमारा तो व्यवहार ही नहीं हो चलता है कभी भी। आप लोग तो हमारे साथ कोई व्यवहार ही नहीं करते, तो पानी मांगना तो दूर की बात है। हालेलुया, हालेलुया। आगे यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है। हाले जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। तो यीशु से क्या कह रहे हैं? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। हालेलुया। तो तू उससे मांगती वह तुझे जीवन का जल देता। अब हम सब ने प्रभु यीशु को अपनाया है, सही बात है। लेकिन यहाँ पर यीशु कहते हैं कि क्या हम सचमुच में प्रभु यीशु को जानते हैं? हम प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं या हम प्रभु यीशु को जानते हैं? दोनों में अंतर है। क्या हम प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं या हम प्रभु यीशु को जानते हैं? हाँ, बारे में जानते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको किसको जानना है? प्रभु यीशु को जानना है। और प्रभु यीशु को कैसे जानेंगे? उनके वचनों के द्वारा। तो हम कितना समय बिताते हैं उनके वचनों में? हम कितना समय बिताते हैं उनके साथ बात करने में? अब किसी को यदि जानना है तो हम कैसे जानते हैं? उसके साथ समय बिताकर, उसके साथ बैठकर बात करके। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम वो लोग हैं जो जाते हैं प्रभु के पास सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ कुछ ज़रूरत है तब, और उसके बाद टाटा बाय बाय? होता है ऐसे? लेकिन होता है क्या वैसे? हम जाते हैं ना परमेश्वर के पास, प्रभु मुझे ये दो ये दो ये दो, जब मिल जाता है तो चलो टाटा बाय बाय। सही बात है। तो क्या हम वो लोग हैं जो प्रभु के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं? क्या हम वो लोग हैं जो प्रभु को जानना चाहते हैं? तो हम कैसे जान पाएंगे? तो यही है प्रभु यीशु उनसे कह रहे हैं, उस सामरी स्त्री से, कि यदि तू जानती कि तू किससे बात कर रही है। क्या है वो वचन? दोबारा पढ़ना। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हमारी सोच क्या है पता है? थोड़ा सा ही, वो छोटा सा ही चीज़ रहता है, रोटी कपड़ा मकान। सही बात है। सुबह उठे तो सबसे पहले अरे आज क्या पकाएं, आज नाश्ते के लिए क्या, आज दोपहर के लिए क्या, आज रात शाम के लिए क्या, और आज रात के लिए क्या, अरे आज क्या पहनूं मैं। सही बात है, सही बात है। हमारी सोच उतनी है। लेकिन मत्ती का सुसमाचार क्या कहता है? 6 अध्याय 33वां वचन कहता है, तुम सबसे लास्ट, सबसे पहले, सब होने के बाद सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर के राज को ढूंढो या खोजो। लेकिन हम क्या करते हैं? ऊपर ही ऊपर
खोजना यानी क्या? पूरा खुदाई करना। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं खुदाई करने के लिए। अब कुआं खोदना है तो आप क्या ऊपर ऊपर किया, चलो हो गया कुआं खोद के, ऐसे बोलते हो? अगर कुआं खोदना है तो आप जब तक पानी नहीं मिलता है आप क्या कर रहे हैं? खुदाई करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। सही बात है, जब तक तुमको पानी नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भी गहरी हो जाए तो भी खोदते जाते तब जब तक पानी नहीं मिलता है। उसी प्रकार हमारी प्यास बुझनी नहीं चाहिए। जिस दिन हमारी प्यास बुझ गई प्रभु के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? घमंड आ गया। अरे प्रभु बहुत हो गया, अभी बस हो गया। कितना सुनने का, कितना वचन वचन वचन। कोई कोई बोलते हैं ना, अरे क्या है यार कितना वचन। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा तो पेट भर गया भाई। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी प्यास बढ़नी चाहिए। किसके लिए? वचन के लिए, प्रभु के लिए। तो तुमको क्या करते रहना है? हर घड़ी ढूंढते रहना है, खोजते रहना है। ढूंढना नहीं है, खोजना है। खोजने का मतलब है उनके वचन को बहुत गहराई से सीखना, उसके अंदर जो रहस्य है उसको जानना। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम उतनी गहराई से जाते हैं वचनों में? जाना चाहिए हमको। तो यही ये वचन कह रहा है हमको। प्रभु कह रहे हैं कि तुमको बहुत ही, जब तुम मुझे जानोगे, जब तक नहीं जानोगे क्या होगा? तुम ऐसे ही रहोगे। तुम्हारी भूख जो है सिर्फ शारीरिक भूख रहेगी। रोटी खाना, पानी पीना, वही चीज़ों के बारे में सोचोगे। लेकिन तुम्हारी भूख शारीरिक भूख नहीं होनी चाहिए, परंतु आत्मिक भूख होनी चाहिए। और जब तक ये आत्मिक भूख नहीं बढ़ेगी, क्या तुम खोजोगे? नहीं खोजोगे। तो यदि खोजना है आत्मिक चीज़ों को, तो आत्मिक भूख होनी चाहिए। हालेलुया। तो वही वो उस सामरी स्त्री को कह रहा है, यदि तुम जानोगे कि तुम किससे बात कर रही हो तो क्या होगा? पढ़ना दोबारा अभी। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जीवन का जल क्या है? 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 जीवन का, देखो प्रभु का वचन को या तो बीज कहा गया है, वो बीज और बोने वाला का दृष्टांत है। उसमें प्रभु के वचन को बीज का वर्णन दिया हुआ है। उसी प्रकार मेरे ख्याल से एफिसियों का किताब 5वां अध्याय 25वां वचन या कौन 26वां है, देखो वचन उसमें कहा गया है। उसमें प्रभु के वचन को क्या कहा है? एफिसियों 5वां अध्याय 25वां है क्या 26वां है, देखना कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। हालेलुया, हाले। तो परमेश्वर के वचन को क्या कहा गया है? जल के साथ, जीवन जल के साथ तुलना की गई है। तो यहाँ पर यीशु उस सामरी स्त्री से कह रहा है, यदि तू जानती कि यदि तू परमेश्वर को जानती, उनके वरदान को जानती, तो तू क्या करती थी? तू जल मांगती और वो तुम्हें क्या देता? जीवन जल दे देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये जीवन जल चाहिए तो क्या हमारे अंदर भूख होनी चाहिए?
जब तक भूख नहीं है तब तक मिल जाएगा क्या? जैसे बोलते हैं ना, घोड़े को अगर पानी के पास लेकर जाओ तो क्या वो पानी पिएगा? उसको आप कितना भी जबरदस्ती करो वो पिएगा ही नहीं, क्योंकि उसको प्यास नहीं है। उसी प्रकार जब तक हमको प्यास नहीं है तब तक हम क्या ये जल पिएंगे? नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ना। हाँ, यूहन्ना 4:9 है क्या? हाँ, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, फिर भी वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? अब ये यीशु उससे प्राकृतिक बात कर रहे हैं या सांसारिक बात कर रहे हैं या उसे आत्मिक बात कर रहे हैं? और ये औरत क्या बात कर रही है? सांसारिक बात कर रही। क्यों? क्योंकि आत्मा में ये मरी हुई है। जो इंसान आत्मा से जी रहा है उसको आत्मिक बातें समझ में आती है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से मर चुका है वह आत्मिक बातों को कभी जानता ही नहीं है। तो जब प्रभु यीशु उसे आत्मिक बातें कर रहे हैं तो ये क्या कर रही है? ये सांसारिक बातें कर रहे। वो बोल रहे हैं, अरे तुम कैसे, तुम्हारे पास तो बाल्टी भी नहीं है ना रस्सी है, तो तुम कहाँ से कुएं से पानी निकालोगे? सही बात है। हालेलुया। दोबारा पढ़ना भी उसको। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? तो बोलती है, अरे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुएं में से पानी निकालने के लिए तो जीवन का जल कहाँ से निकालोगे? हालेलुया। तो वो सोच रही है कि वो कुएं के पानी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन क्या प्रभु कुएं के पानी के बारे में बोल रहे हैं? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखो, प्रभु भी कितने करुणामयी है। भले उस स्त्री को समझ नहीं रहा है, लेकिन वो फिर भी बहुत ही सहानुभूति से, बहुत ही करुणामय से, बहुत ही प्रेमल ढंग से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। अब हाँ, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर ये क्या कर रही है? सांसारिक बात कर रही है, और प्रभु यीशु उनको आत्मिक रहस्य बता रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ये भी कहा है कि जो आत्मा में है वही आत्मिक चीज़ें जानता है, और जो शरीर में चलता है, शरीर का मतलब क्या है? जो 5 इंद्रियों के 5 इंद्रियों में चल रहा है, वो कैसा है?
वो शारीरिक बातें ही जानता है। हालेलुया। और आत्मा और शरीर कभी भी उसका मेल मिलाप नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि हमको आत्मिक बातें जाननी है तो हमको आत्मा में चलना है, और जो शरीर में है वह कभी भी आत्मिक बातें जान ही नहीं सकता। हालेलुया। अब मैं मेरी गवाही देती हूँ। मैं तो प्रभु में आने से पहले एक ही पिक्चर कितना बार देख लेती थी, फिल्म, इतना, और थकती भी नहीं थी। फिल्म और गाने भी, फिल्मी गाने भी इतना ये था, पागलपन था कि बैठ बैठ के लिखती भी थी और उसको रट्टा भी मारती थी, और इतना ये था, फिल्मों के पीछे पागलपन था। प्रभु से कहीं दूर दूर तक लेन देन नहीं था। ऐसे बीच बीच में कभी कुछ सुनती तो अच्छा लगता था, लेकिन क्या होता था, दोबारा दुनिया में जाते तो वापस वही चीज़, उसी में सालों साल उसी में। ऐसा हुआ कि वो पिक्चर देखकर तो एक साल तो मैं फेल भी हो गई, 9वीं में मैं फेल भी हो गई, क्योंकि इतना पिक्चर का पागलपन था। पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता था, क्योंकि पिक्चर पूरा दिन भर वो पिक्चर, रात भर भी पिक्चर का ऐसा ये था, भूत सवार था। और गानों का पागलपन था। हालेलुया। तो ऐसे करते करते कॉलेज तो पास हुआ, कॉलेज 12वीं 13वीं में आई। तभी उस 12वीं में जब मैं थी तभी मेरी मम्मी का देहांत हो गया। जब 13वीं में गई तब प्रभु ने ही एक ऐसी क्रिस्टी को मेरे जीवन में भेजा जो मुझे बोलने लगी कि उनके घर पे हर मंगलवार को प्रार्थना होती है। अब वो जब मैंने सुना तो मुझे कुछ तो होने लगा। मैं बोला हाँ होता है इनके, तो मैं बोला चलो मुझे भी आना है। अब कॉलेज में है तो इतना आसानी से कोई जाता नहीं है प्रार्थना के लिए किसी के। अब कॉलेज में है तो बच्चे कैसे रहते हैं, चंचल रहते हैं, सबको इधर ज़्यादा घूमना है, ये मौज मस्ती करना है। लेकिन जैसे वो सहेली ने बोला प्रार्थना हमारे घर पे होता है हर मंगलवार, तो मेरे दिल में कुछ होने लगा। तो मैं बोला चलो मैं भी आती हूँ। और तब सफ़र हुआ, उसके घर पे गई, वचन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मेरी भूख बढ़ने लगी वचन सुनने की। लेकिन जितना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा था, लेकिन जो भी मिल रहा था थोड़ा बहुत वो मैं ले रही थी। और उसके वजह से जो मेरी लत थी फिल्म देखने की और वो काफ़ी हद तक कम हो गई। अब कॉलेज पास हो गए, उसके बाद तो हम अलग अलग हो गए। अब नौकरी पे लग गए, दोबारा शुरू हो गया किताबें पढ़ने का, किताबों का लत शुरू हो गया। वो भी अच्छी अच्छी किताब नहीं, गंदी किताबें पढ़ने का लत शुरू हो गया। पढ़ने लगी। फिर शादी भी हो गई। उसके बाद हमने एक रिट्रीट अटेंड किया, जैसे आप लोग आकर बैठे वैसे हमने रिट्रीट अटेंड किया। उस रिट्रीट को सुनने के बाद तब पता चला कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, ये सारी चीज़ों को हमको त्यागना है। और फिर वहाँ पर मेरा नए सिरे से जन्म हुआ, मुझे आत्मा का बपतिस्मा हुआ और अब भूख बढ़ने लगी वचन सीखने का। ऐसे नहीं कि एक ही साथ मेरा पूरा हो गया, उसमें भी उतार चढ़ाव होता रहा। फिर हम लोग 2006 के बाद दोबारा वचन में आ गए। उसके बाद धीरे धीरे वचन में आए, फिर वापस उतार चढ़ाव, बच्चे छोटे हैं उनके पीछे पीछे लगे रहे। फिर 2012 के बाद जो हमने शुरू किया हमारा सफ़र, तो अब तक प्रेज द लॉर्ड हमारा अब तक सफ़र शुरू है। हालेलुया। लेकिन प्रभु फिर भी दयालु है। ऐसे नहीं कि एक ही झटके में हमने ये नहीं किया तो हमको दंड देते, वो भी रुके रहते, मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। हालेलुया। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप भी हमारे जैसे बनो कि उतार चढ़ाव रहे। हालेलुया। हमको मौका मिला, शायद आपको मौका ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। सबको एक जैसा मौका नहीं रहता है, इसलिए वचन मिलता है तो उसको ग्रहण करो, उसको पकड़ के रहो, उसको सीखना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो स्त्री है उसको समझ में नहीं आया कि प्रभु क्या कह रहे हैं। वो आत्मिक चीज़ कह रहे हैं, वो आत्मिक भूख के बारे में कह रहे हैं, आत्मिक प्यास के बारे में कह रहे हैं। जब प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं, जब पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर वो भूख पैदा हो जाती है। इसीलिए शारीरिक भूख नहीं परंतु आत्मिक भूख रहती है। तो इसलिए हमको जितना हो सके उतना वचन पे ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
अब पढ़ना आगे। तो यीशु क्या कहते हैं, वो पढ़ना दोबारा वही। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, यानी एक कुआं बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम प्रभु का वचन, जब हम रिट्रीट को आते हैं, हम वचन सुनते हैं, हमारा बपतिस्मा, अब जैसे कि हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, हम जैसे ही प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कैसे होता है, हम जाते हैं यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय 19वां वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तो उन्होंने क्या किया, उन पर क्या किया, हाँ, फिर उन्होंने ये किया ना, हाँ पढ़। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। उन्होंने सांस एक ही ना फूंकी ना उन पर, हाँ, यह कहकर उसने उन पर फूका और उसने कहा पवित्र आत्मा लो। तो नहीं रुको वहां तक। तो जब प्रभु यीशु ने फूका क्या, अपना श्वास, तो पवित्र आत्मा कहाँ आया, उनके अंदर आया। यही बात प्रभु यीशु वहाँ कह रहे हैं, जब तुम मेरे शब्द सुनना शुरू करते हो तो क्या होता है, और उस पर विश्वास करते हो तो क्या होता है, तुम्हें उद्धार मिलता है। हालेलुया, क्या मिलता है, तुम्हें उद्धार मिलता है। और जब तुम, रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन कहता है कि जब तुम अपन विश्वास करते हो क्या, कि प्रभु यीशु मसीह है और मुंह खोलकर उसे बोलते हो, घोषणा करते हो, तब क्या होता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आके वास करता है। क्या करता है, वास करता है। हालेलुया, और तुम्हें उद्धार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यही प्रभु यीशु कह रहे, तुम्हारे अंदर क्या होता है, एक कुआं होता है। जब जिस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है, उस घड़ी क्या हुआ है, एक कुआं तुम्हारे अंदर बन गया है। अब ये कुआं क्या है, कुआं क्या है, पवित्र आत्मा नहीं है। कुआं क्या है, वो कुएं में क्या है, हाँ, उस कुएं में क्या है, वो दोबारा वो पढ़ना, वो यूहन्ना का किताब 4था अध्याय वो पढ़ रही थी ना, प्रभु ने उससे कहा वरन जो जल
मैं उसे दूंगा। यानी जो वचन तुम सुनोगे, जो प्रभु कह रहे मैं जो वचन तुम्हें दूंगा, क्या होगा उससे? वह उसमें एक सोता बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया है? तुमने उस वचन पर विश्वास किया। वो वचन क्या है? प्रभु यीशु खुद है। और जब तुमने विश्वास किया, रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन कहता है, जब तुम विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह है, और जब तुम अपने मुंह से उच्चारते हो कि प्रभु यीशु तुमने मुझे उद्धार दिया है, मैं तुम्हें तुम्हारे कार्यों में विश्वास करती हूँ, तुम मेरे प्रभु हो, तो क्या होता है? तुम्हारे अंदर एक कुआं, एक सोता बन जाता है। हालेलुया। पढ़ना वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अब ये सोता के अंदर क्या है? इस सोता के अंदर क्या है? नहीं, चंगाई है। इस सोता के अंदर समृद्धि है। इस सोता के अंदर क्या है? छुटकारा है। इस सोता के अंदर आशीषें हैं। इस सोता के अंदर और क्या है? वो सब कुछ है जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पर अच्छा जीवन जीने के लिए और भक्तिमय जीवन जीने के लिए दिया हुआ है। हालेलुया। ये कहता है 2 पेत्रस दूसरा पत्र पेत्रस का 1 अध्याय 3 वचन कहता है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान, किसकी पहचान? जितना तुम पहचानोगे प्रभु यीशु को, उतना ही तुम जानोगे क्या कि प्रभु यीशु ने तुम्हें क्या दिया हुआ है, इस कुएं में क्या है। वो तुम कैसे जानोगे? जितना तुम प्रभु यीशु को जानना शुरू करोगे, उतना ही तुम जानोगे कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे अंदर क्या क्या डाला है, उस कुएं में क्या क्या दिया हुआ है। तुम्हें क्या दिया है? पढ़ना वो उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो यहाँ पर जो कुछ भी जीने के लिए हमको चाहिए, वो सारी चीज़ें कहाँ पर है? एक अच्छा जीवन और भक्तिमय जीवन जीने के लिए जो कुछ भी हमको चाहिए इस पृथ्वी पर, प्रभु ने सब कुछ कहाँ दिया है? इस कुएं के अंदर दिया है। ये कुआं है, यहाँ पर हमारे अंदर है। इसलिए जब आप देखो, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपको ऐसे यहाँ कुछ हिलता हुआ भी लगता होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है अंदर, और वो कुआं यहीं पर है। उस कुएं के अंदर है सब कुछ जो तुम्हें चाहिए यहाँ पर जीवन जीने के लिए। लेकिन हम देखते कहाँ है? पास्टर, प्रीचर, आओ मेरे सर पे हाथ रखो, सही बात है, लेकिन सब कुछ हर एक के कुएं में है। तुम क्यों पास्टर के कुएं में से पानी निकालने जा रहे हो? तुम्हारा कुआं खुद का है, सही बात है। अपना कुआं तो बंद करके रखे हैं और दूसरों के कुएं में से निकालने जा रहे हो। हाँ, तुम्हारे कुएं में क्या है? चंगाई है, तुम्हारे कुएं में है समृद्धि, तुम्हारे कुएं में है श्राप मुक्ति, तुम्हारे कुएं में है पापों से क्षमा, तुम्हारे कुएं में है सुरक्षा, तुम्हारे कुएं में है सारे समृद्ध जीवन जीने के लिए, भक्तिमय जीवन जीने के लिए सारी चीज़ें जो चाहिए वो यहाँ पर है। और इतना सामर्थ्य है यहाँ पर कि जो मरा हुआ है उसको भी तुम ही जीवन दे सकते हो। उतना सामर्थ्य परमेश्वर ने भरा है, लेकिन ये हमको पता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रभु ने इस कुएं में डाली हुई हैं। ये सिर्फ आपके पास्टर को या हमको नहीं दिए हैं, हम सबको दिया हुआ है ये। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पर है? सांसारिक ने, पास्टर आप ही आओ और हाथ रखो, हमको नहीं रखना है, हमको नहीं करना है, सही बात है।
सही बात है। तो जब ये वचन हम ग्रहण करते हैं, प्रभु का वचन हम ग्रहण करते करते ये जो वचन है हमारे अंदर बन जाता, हम विश्वास करते हैं उसमें, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, मुंह खोलते हैं और बोलते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे मसीह हैं, तो पवित्र आत्मा आता है हमारे अंदर और एक कुआं बनाता है हमारे अंदर। उस कुएं के अंदर ही ये सारा है। हालेलुया, 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 जय यीशु। तो क्या आप लोगों को दूसरों के कुएं से पानी लेना है? कुआं किस लिए दिया है? आप अभी गांव में जाओ तो कुआं रहता है वहां पर, तो आप पड़ोस के कुएं से लेते हो या अपने कुएं से लेते हो? अपने कुएं से लेते हैं ना। तो यहाँ पर प्रभु ने साक्षात तुम्हारे अंदर कुआं डाला है, तो तुम यहाँ वहां क्यों दूसरे के कुएं के ऊपर आकर रख रहे हो? अपने कुएं से लेना चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ आपको भी दिया हुआ है। जितना हमको दिया है उतना ही आपको भी दिया हुआ है। आपका रखने से तो डबल नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना दोबारा अभी वो। क्योंकि उसकी ईश्वरीय नहीं वो नहीं, चौथा यूहन्ना 4 वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अभी अनंत जीवन क्या है? मैं विश्वास में आने से पहले सोचती थी कि मरने के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हम सब अनंत जीवन जिएंगे स्वर्ग में। लेकिन प्रभु यीशु हमसे कहता है कि अनंत जीवन वो नहीं है, धरती पर ही हमको जीना है अनंत जीवन। कैसे? यूहन्ना का किताब 17वां अध्याय 3 वचन क्या कहता है? अनंत जीवन क्या है? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17:3 है। तो अनंत जीवन यानी क्या है? जो सच्चा परमेश्वर है। आप देखोगे मनुष्य के अंदर एक सूनापन रहता है, कभी भी देखो खालीपन रहता है। भले वो कितना भी भक्ति करेगा, ये वो सब उपवास करेगा, मन्नतें मांगेगा, दुआएं मांगेगा, उसके पास बहुत सारा ऐशो आराम भी रहेगा, लेकिन फिर भी जब एकांत में रहता है या भीड़ में भी रहेगा तो भी उसको कभी कभी एक सूनापन महसूस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको प्रभु की पहचान नहीं है। सच्चा प्रभु कौन है वो नहीं जानता है। और जब तक तुम प्रभु को ढूंढ रहे हो और तुम्हें नहीं हासिल होता है, तब तक वो सूनापन रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमको प्रभु मिल जाते हैं, सच्चे प्रभु की पहचान हो जाती है, तुम्हारी खोज खत्म हो जाती है और वो सूनापन मिट जाता है। तो वही यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अनंत जीवन क्या है? सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। नहीं, दोबारा वो पूरा पढ़ना। सच और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एक, उसका मतलब एक ही परमेश्वर है, सिर्फ एक ही है। हम यहाँ वहाँ सब जगह भटकते हैं, लेकिन हमको कभी भी शांति नहीं मिलती है। परमेश्वर सिर्फ एक है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है तुझ एक परमेश्वर को, हालेलुया,
तो उन्होंने कहा है कि तुझ एक सच्चे परमेश्वर को जाने। हालेलुया। पढ़ना अभी। कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसे जाने। तो हम कैसे जानेंगे? उनके वचन के ही द्वारा। क्या बोला? वचन के ही द्वारा, क्योंकि यूहन्ना का किताब पहला अध्याय पहला वचन यही कहता है। वचन कौन है? सबसे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो यदि हमको किसी को जानना है, अभी पुराने ज़माने में भी प्रेमी और प्रेमिका, अगर वो प्रेमी लेटर लिखता था और वो पत्थर में लपेट के फेंकता था, वो प्रेमिका लेती थी, पूरा दिन भर वो लेटर पढ़ती रहती थी, फिर रखती थी, फिर पढ़ती थी, फिर रखती थी, फिर पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि हर एक शब्द उसको भाता था और वो उसको उस शब्दों के द्वारा, उस खत के द्वारा उसको और जानती थी। फिर उतना ही नहीं होता, फिर उसको मिलने भी जाती थी और दोनों एकांत में कहीं बैठे रहते थे, घंटों बात भी करते थे। सही बात है। किस लिए? ताकि वो एक दूसरे को और पहचाने और समय बिताएं और जाने एक दूसरे को। समझ रहे हैं? उसी प्रकार हमको भी यदि प्रभु को जानना है तो कैसे जानेंगे? उनके शब्दों के द्वारा। और जब तक हम बैठेंगे नहीं उनके साथ, तब तक हमको मिलेगा क्या? हम पहचानेंगे क्या? नहीं पहचानेंगे। तो हमको भी बैठना है। देखो, जितना आपका भूख है उसी के अनुसार आप बैठोगे। अगर भूख नहीं है तो नहीं बैठोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जितना भूख, जितना प्यास, उतना ही भोजन खाओगे और उतना ही पानी पियोगे। उसी प्रकार जितना आप जानना चाहोगे उतना ही आप समय भी बिताओगे। हालेलुया। तो अनंत जीवन क्या है? जब तुम बैठोगे प्रभु के साथ समय बिताने के। हालेलुया। क्योंकि अब बाकी सब चीज़ों से कौन ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है? प्रभु, परमेश्वर। भले आप काम भी कर रहे हैं, आपका ध्यान काम पर। मैं ऐसे नहीं बोलती कि पूरा दिन बाइबल लेके बैठो, लेकिन जो सीखा है उसको आप स्मरण करते रहो, उसके बारे में आप मनन चिंतन करो, आप काम करते समय भी। समझ रहे हैं? पूरा टाइम बाइबल बैठ के हम भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे भी कामकाज है। तो जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसके ऊपर मनन चिंतन करो, उसको स्मरण किया करो, मुंह खोल के उसको बोला करो, प्रभु से बात करने की आदत डालो। अभी आप अपने पति से, पत्नी से या बच्चों से आप बात करते हैं कि नहीं? अभी ये बच्चे को कुछ दौड़ के कहाँ आता है? माँ के पास आता है। पिताजी के पास भी इतना नहीं जाता है जितना माँ के पास जाता है। और अभी एक बच्चा जब माँ दूध पिलाती है, वो बच्ची क्या करती है? माँ को ऐसे 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 करती रहती है कि नहीं? और माँ को भी अच्छा लगता है, सहला रहा है बच्चा। सही बात है। तो हम भी जब बाइबल पढ़ रहे तो हम भी तो ऐसे 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 बाइबल, हम भी अपने पिता का दूध पी रहे हैं ना। अब ये वचन क्या है? पिता का दूध है। तो हम भी जब पी रहे, खा रहे, तो हम भी ऐसे सहला रहे, तो हमारे पिता को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा भी रिश्ता पिता के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। सही बात है। तो जितना वो बच्चा क्या दिन में एक ही बार दूध पीता है माँ का और फिर हट्टा कट्टा होता है? कई बार पीता है वो। सही बात है। तो कई बार पीने के बाद ही तो वो अच्छा हो जाता है, हट्टा कट्टा। तो हम तो दिन में एक बार भी नहीं पढ़ते, तो हमारा आत्मा कैसा हुआ है? कमज़ोर हुआ है। सही बात है। कुआं तो सूख ही गया है, कुएं में पानी नहीं है। हाँ, सूखा पड़ गया है। हाँ, तो अभी कुएं को भरना है तो क्या करना है? सीखना है। इसीलिए तुम लोग पास्टर की तरफ देख रहे हो, इसकी तरफ देख रहे हो, ब्रदर की तरफ देख रहे हो, सिस्टर की तरफ देख रहे हो, क्योंकि हमारा कुआं तो सूख गया है।
हालेलुया। तो दूसरों के यहाँ पे पाइप लगा के अपने इसमें भर रहे हो, हाँ, या टैंकर ला रहे हो, टैंकर लगा के पाइप से भर रहे हो अपना कुआं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अगर जानना है प्रभु को तो क्या करना है? उनका वचन लेना है, उनके साथ वक्त बिताना है। जब कोई नहीं है, एकांत में बैठने का, प्रभु से बैठकर बात करने का। सोई जगह पे भी बात कर सकते। मैं तो सोते हुए भी मैं बात करती रहती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कितना सो रही, मैं बोले नहीं मैं बात कर रही हूँ यहाँ लेटे लेटे भी। बोलते यार तू तैयारी नहीं कर रहा। नहीं, मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहे आज क्या सिखाने का, मुझे थोड़ा उसका बता देना। ठंडी है तो नहीं उठ सकती, तो मैं इधर सोए बोल रही हूँ प्रभु यीशु मुझे सिखाओ करके। तो सोए भी कर सकते, प्रभु नाराज नहीं होते उसके। वो प्रभु भी आपके साथ ही है, उधर बैठा हुआ है या आपके साथ ही सोया हुआ है उधर, वो भी सुन रहा है, उसको भी मज़ा आ रहा है। सही बात है। तो प्रभु है वहाँ पर भी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़ना। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना ही जल भरने को इतनी दूर आऊँ। अभी ये शॉर्टकट देख रही है। इसको लग रहा है अरे वाह, मुझे तो एक बार वो जल देगा तो मुझे यहाँ ताने भी सुनने के लिए आना ना पड़ेगा, इतनी धूप, कड़ी धूप में भी भाग भाग के आना ना पड़ेगा मुझे। अब ये फिर भी इसका दिमाग क्या है, मन कहाँ है, संसार में ही है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि प्रभु यीशु क्या कहना चाह रहे हैं और किस पानी के बारे में बोल रहे हैं। होता है हमारे साथ भी, जब आत्मिक बातें होती है हम कुछ और ही सोचते हैं। हालेलुया। तो उसकी जगह पे हम भी तो वैसे ही है ना। सही बात है। तो हमको आत्मिक बातें बोली जाती है। जैसे ना वचन कहता है तो सुअर के सामने मोती डालो तो वो क्या करता है, उसको ही कुचल के निकल जाता है वो, क्योंकि उसको मोती का कीमत ही नहीं है। तो हम भी वैसे ही थे ना, जब हमको मोती मिल रहे थे हम क्या कर रहे थे, हम जाकर कुछ और खा रहे थे। अरे ये मोतिया क्या करना है। सही बात है, सही बात है। लेकिन जिस दिन हमको सचमुच प्रभु यीशु ने छुआ, उसके बाद ये वचन क्या लगने लगे, शहद से भी मीठे लगने लगे। सही बात है। सोना चांदी मोती से भी कीमती लगने लगे। अब भले सोना भी सामने रखो, अभी हमको एक दिन बाइबल नहीं रहा, अरे मेरा बाइबल कहाँ गया, वो सोना तो उधर ही पड़ा है लेकिन नहीं मेरा बाइबल। हमारा तो नोट्स भी इधर उधर होता है तो हमारा जान ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो खजाना हमारे लिए ज़्यादा मूल्यवान है उस सोने चांदी से। एक भी बुक इधर उधर होता है तो बहुत ही ये हो जाता है, निराशा हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाता है कि अरे किधर रखा है करके, क्योंकि इतना मेहनत से हमने नोट्स बनाए हैं और वो ज़्यादा कीमती है। क्योंकि वो जब सीखेंगे तो जो है आशीषों भर भर के आएंगी, लेकिन वो सोना रहने से तो कुछ नहीं होगा। हमको तो अनंत जीवन मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, उद्धार भी मिल गया है। तो ये सोना चांदी से कीमती क्या है, वो उद्धार है, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये औरत क्या सोच रही है कि मुझे एक शॉर्टकट मिले, मुझे धूप में आना ना पड़े, किसी के ताने ना सुनने पड़े, मैं अपने घर में मस्त रहूं। हालेलुया। अब ये औरत ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि वो दुनिया से बच रही है और वो अलग ही रहना चाहती है। क्योंकि शायद उस गांव में वो अकेली ऐसी स्त्री है जो ऐसा जीवन जी रही है, गलत जीवन जी रही है, और वो छुप छुप के निकल रही है। और यही नहीं, उसको अज्ञानता है वचनों का। अब वचन क्या कहता है, हमारा नाश क्यों होता है, ज्ञान की कमी। कौन से ज्ञान की, वचनों के ज्ञान की। अब इस औरत को वचनों का ज्ञान था ही नहीं, इसलिए क्या हो रहा था, उसका जीवन नाश हो रहा था। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है, आप अपना खुद का जीवन देखो, जब तक आप वचन में नहीं आए आपका जीवन कैसा था, अच्छा था, सुखमय था, क्या नाश हो रहा था। शैतान तो पीट ही रहा था ना। अभी अब भले पीटने आ रहा है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वचन मालूम है, वचनों द्वारा आप उसको पीट रहे हो। हाँ,
अब वचनों द्वारा आप उसको पीट रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़ना। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। फिर यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। फिर स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। फिर यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास सब वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। फिर हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हालेलुया, बस हालेलुया। अब यीशु से क्या कह रहा है? जा तू अपने। अब यीशु को उसकी कमजोरी मालूम है, तो यीशु से क्या कह रहा है? जाकर अपने। अब वो क्या कह रहे? मेरे तो पति नहीं है। हालेलुया। अब ये औरत कितने पति है इसके? अब उसने 5 पति क्यों किए हैं? अब कोई भी शादीशुदा जीवन में हम देखते हैं पति या पत्नी अपने पति या पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ क्यों संबंध रखने जाता है? अब शादीशुदा जीवन में क्यों ऐसे सब समस्याएं आती हैं? क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, हमारा रिश्ता जब परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता नहीं होता है ठीक ठाक, तो हमारा ये रिश्ता भी इंसानों के साथ जो है वो ठीक नहीं रहता है। इसलिए यदि आपको आप अपने जीवन में, शादीशुदा जीवन में यदि समस्याएं नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हारा ये जो संबंध है परमेश्वर के साथ, वो अच्छा रहना चाहिए, वो गहरा रहना चाहिए। अब इस स्त्री को परमेश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो यीशु को भी पहचानती नहीं है। इसलिए क्या हुआ है? वो इंसानी प्रेम ढूंढ रही है, बल्कि परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया है कि हमको मनुष्यों से प्रेम नहीं लेना है। हमारा प्रेम कहाँ से आता है? क्योंकि हमको बनाया किसने है? तो हमारा देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो प्रेम भी हमारे पास किससे आना चाहिए? परमेश्वर से आना चाहिए। अब पुरुष को परमेश्वर ने घर का मुखिया बनाया है। जब उस मुखिया का परमेश्वर के साथ नाता बराबर नहीं है, संबंध बराबर नहीं है, तो वो खोजता कहाँ पर है प्रेम? अपनी पत्नी से। और जब पत्नी से नहीं मिलता है तो वो कहाँ भागता है? तो जब पति का रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होता है तो वो देने वाला होता है, क्योंकि वो ग्रहण करता है प्रेम कहाँ से? तो वो लेना चाहिए क्या उसने देना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया?
परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है? ये पता ही नहीं आप लोगों को? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है? प्रेम के खातिर। क्योंकि परमेश्वर कौन है? खुद प्रेम है। परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है, परमेश्वर खुद प्रेम है। और ये प्रेम जो है वो अपने तक रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है प्रेम से। अब उसको कोई चाहिए जिसके अंदर वो प्रेम अपना उंडेले। और इसी वजह से उसने क्या किया? मनुष्य को रचा। तो उन्होंने जब पुरुष को बनाया, पुरुष के अंदर तो उसने प्रेम डाल दिया। अब उस मनुष्य के अंदर तो प्रेम था, तो प्रभु ने सब जानवरों को उसके पास लेकर आया, सब पशुओं को लेकर आया, लेकिन मनुष्य को कोई भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो प्रेम कर सके। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को गहरी नींद में डाल दिया और फिर उसका जो उसकी फसली है एक निकाली और उससे उन्होंने एक स्त्री बनाई। और जब वो उठ गया, परमेश्वर उस स्त्री को उसके पास लेकर आया, तो उसने क्या किया? उसे लिया और गले लगाया और उसको चूमा और कहा, ये मेरे मांस का मांस जैसा मांस है और मेरे लहू मेरे हड्डियों जैसे है ना, मेरे हड्डियों जैसे हड्डियां मेरे मांस के जैसे। हालेलुया, हालेलुया। और वही मनुष्य है, जब प्रेम उसको मिलता है परमेश्वर से, उसको वो प्रेम देना होता है अपनी पत्नी को। लेकिन अभी दुनिया में उल्टा हो गया। अभी क्या होता है? पुरुष है परमेश्वर से नहीं लेता, पत्नी से लेने के पीछे रहता है प्रेम, और वहाँ नहीं मिलता है तो कहाँ भागता है? बाहर भागता है। सही बात है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि पुरुष ने प्रेम कहाँ से लेना है? परमेश्वर से लेना है, और फिर वो प्रेम को बांटना है दूसरों में, अपनी पत्नी में, बच्चों में। हालेलुया, हालेलुया। अब ये स्त्री का भी क्या हाल था? उसको तो प्रभु का प्रेम नहीं था। अब ये प्रेम कहाँ ढूंढ रही है? पांच पुरुष, 5 पति थे, 5 में से किसी से प्रेम नहीं मिला। उन्होंने उसको दुखाया भी, और आखिर में उनको छोड़ने के बाद, या उन्होंने इसको छोड़ा, उसके बाद छठा था। छठे ने तो उसको कहा, मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ रहूँगा तेरे साथ, क्योंकि 5 तो टिके नहीं तेरे साथ, तो मैं क्या टिकूँगा? मुझे जब तक चाहिए तब तक मैं रहूँगा। इसका मतलब 5 ने इस्तेमाल किया, अब ये छठा भी उसको इस्तेमाल ही कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल होता है ना ऐसा, दुनिया में हो रहा है ना, लिव इन रिलेशनशिप हम बोलते हैं। तो आजकल के बच्चे बोलते हैं, जब तक हमको हमारा जी भरता है तब तक हम रहेंगे, करना है तो शादी करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे या दूसरा पकड़ेंगे। होता है ऐसे, होता है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु का प्रेम ही नहीं है उनके अंदर। ये स्त्री भी वैसे ही थी, उसके अंदर भी प्रभु का प्रेम नहीं था। वो जानती ही नहीं थी परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु कौन है। और उसको, एक स्त्री को बचाने के लिए प्रभु को अपना रुख मोड़ कर आना पड़ा, सामरी नाम के शहर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आगे पढ़ना। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर साधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। अब यीशु उसे उसके पति के बारे में पूछ रहा है, तो वो क्या बहाने बना रही है? वो किस बारे में बात कर रही है? अब जब हम जब कुछ गलत करते हैं, कोई हमें सुधारने आता है, तो हम करते हैं क्या ऐसा? बहाने बनाते हैं। हम टॉपिक ही बदल देते, पूरा विषय ही बदल देते हैं। अरे अरे, पता है उधर वो ऐसे हो गया था। करते हैं कि नहीं? जब कोई हमें सुधारने आता है, क्या हम सुधारने के लिए तैयार होते हैं, या हम टॉपिक विषय बदल देते हैं? टॉपिक चेंज करते हैं कि नहीं? सही बात है। या ऐसा बताना चाहते हैं कि हम सही हैं, आप जो बोल रहे हो गलत है। उसको क्या कहते हैं पता है?
घमंड होना। यदि कोई इंसान सुधारने के लिए तैयार नहीं है, अपना जीवन का मुख मोड़ जो रुख है वो मोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि वो इंसान घमंडी इंसान है। तो यही औरत भी कर रही थी। उसको यहाँ पर यीशु कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वो कुछ और ही कर रही है, वो कुछ और ही बोल रही है, टॉपिक ही बदल रही है। वो उसके पति के बारे में पूछ रहे हैं तो ये उसको और कुछ बोल रही है, आराधना के बारे में बता रही है। वो बोल रहे हम लोग यहाँ पर करते आराधना, तुम लोग वहाँ पर करते हो, ऐसे सब विषय बदल रही है। हालेलुया। इस पर यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने अच्छा, हाँ, एक अच्छा उदाहरण है। अब जो शराब पीने वाले हैं, हमारे इसमें क्रिस्ती इसमें अधिकतर जब कोई शराब पीता है जिसको लत है, और अगर हमने बोला अरे शराब मत पीना, तो क्या बोलेगा? अरे बाइबल में भी तो यीशु ने क्या किया है? दाखरस नहीं, पानी को क्या बनाया? दाखरस बनाया। तो वो हमको क्या करेंगे? वचनों के द्वारा बताएंगे, अरे यीशु ने भी तो किया है। हाँ, तो उन्होंने शराब थोड़ी बनाया, उन्होंने दाखरस बनाया है। हाँ हाँ, पता है। हाँ, वही तो अब वही तो है ना। अब जिसको पीना है वो उसको अपना रुख, हाँ, राइट। लेकिन कुछ भी हो, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? बहाना ढूंढ रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? वचनों के द्वारा हमको बताएंगे, नहीं नहीं नहीं, देखो यीशु ने भी तो ऐसे किया था। और तिमोथी के किताब में संत पौल ने तिमोथी से भी कहा है कि थोड़ा थोड़ा सा पीना, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर को अंदर जो पेट में जो तुम्हारे कुछ है, उसको कुछ बीमारी थी, तो वो तुम्हें ठीक कर देगा करके। अब उसने ऐसे नहीं कहा कि पूरी पूरी बोतल पी लेना। हाँ, तो शराब कोई पीता है, कोई कोई छोटे इसमें वो कभी दवाई के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि तुम ऐसे नशे में धूतों का। अब यीशु ने जब पानी को दाखरस बना के उधर पी के सब ऐसे पड़े रहे क्या? तो यहाँ जिसको पीना है वो तो पीता है, बोतल बोतल भर के, और फिर किधर मिलेगा? नाले के पास मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? सही बात है। तो जिसको सुधरना नहीं है ना, वो बहाने बनाता रहेगा। तो वही ना, हमारे जीवन में अगर हमको बदल नहीं लाना है, सुधार नहीं लाना है, तो हम क्या करते हैं? कोई कोई तो बाइबल में से वचन, अधूरा वचन निकालेंगे, आधा वचन निकालेंगे, आधा इधर से आधा उधर से, उसको जोड़ के बोलेंगे अरे ऐसे किया, ऐसे प्रभु ने ऐसे कहा है। तो अपने जो बोलते फायदे के लिए वो कैसा भी उसको तोड़ मरोड़ के उसको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्त्री भी यहाँ क्या कर रही है? बहाने बना रही है। उसको अपना जीवन बदलना नहीं है, इसलिए वो बहाने बना रही है। अब यीशु क्या कहते हैं उसे? यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब ही है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाली आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। और है आगे। स्त्री ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो
क्रिस्त कहलाता है, आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो स्त्री है ये पापमय जीवन जी रही थी। अब प्रभु यीशु चाहते थे कि उसके जीवन का रुख है उसको मोड़ना है, क्योंकि वो उसका जीवन, उसका जो प्रेम है वो मनुष्यों में ढूंढ रही थी, और प्रभु चाहते थे कि वह उसका प्रेमी उनको बनाए। हालेलुया। प्रभु यीशु हम सबका प्रेमी है, वो हमारा पति है, हमारा दूल्हा है, और वो आएगा तो हम उसकी दुल्हन है। ये कलीसिया क्या है? उनकी दुल्हन है, हम सबको लेने आने वाला है। वही वो बता रहे हैं कि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। तो हम आत्मा से, हमारा आत्मा के साथ मिलन होना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शरीर के साथ मिलन करने का देख रहे हैं, लेकिन हमारा मिलन होना चाहिए आत्मा के साथ। यही वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:17, 3:16 है ना? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर कि हो? तुम कौन हो? परमेश्वर का मंदिर हो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। अगर ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो कैसा रहना चाहिए? क्या हम इसमें गलत काम करना चाहिए? गलत लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए? नहीं। गलत चीज़ों का व्यसन करना चाहिए? नहीं। तो ये अगर परमेश्वर का ये शरीर जो है मंदिर है, तो इसको स्वच्छ रहना है, शुद्ध रहना है। हालेलुया। मंदिर के अंदर या कलीसिया के अंदर हम लोग ऐसे कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाते हैं जिसे मंदिर को हम अशुद्ध करते हैं। उसी प्रकार ये जो शरीर है ये मंदिर है, और उसमें किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस घड़ी हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, उसी समय हमको ये भी जानकारी रहनी चाहिए कि हमको इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है। इसके अंदर नफरत, गुस्सा, अक्षमा, ये सारी चीज़ें भी नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। अगर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है तो परमेश्वर कौन है? प्रेम है। तो अगर परमेश्वर प्रेम है तो हमारे अंदर क्या रहना चाहिए? अगर प्रेम नहीं है तो बीमारी आएगी कि नहीं? रिश्तों में खींचातानी आएगी कि नहीं? ये इधर से खींच रहा है रबर जैसे, वो उधर से खींच रहा है रबर जैसा। सही बात है, होता है। और हम सोचते हैं ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर प्रेम नहीं है। अगर ये शरीर प्रभु का मंदिर है तो उसके अंदर क्या रहना चाहिए? प्रेम रहना चाहिए। और जहाँ प्रेम है वहाँ पर क्लेश और नफरत, अक्षमा, ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही बात उस स्त्री को प्रभु कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, आने वाला है, लेकिन वक्त आ गया है। किस बात का? पढ़ना कि जो सच्चे आराधना करने वाले कैसे आराधना करेंगे? प्रभु की आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई यानी आप लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है ना, तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो ना, तो आत्मा और आत्मा परमेश्वर का, आपका आत्मा परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? मिलन हो रहा है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। और सच्चाई यानी क्या है? प्रभु का वचन है, जो संसार में सबसे बड़ी सच्चाई है, सत्य है। हालेलुया। तो जब हम आराधना करते हैं, हमको अन्य भाषा में
और प्रभु का वचन लेकर हमको आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रभु यीशु यही उस स्त्री को बताना चाहते हैं कि तुम पापमय जीवन जी रही थी, लेकिन अभी बहुत हो गया। तुम खोज रही हो प्रेम यहाँ वहाँ सब घड़ी जाकर, सब जगह पे जाकर, लेकिन तुम्हें प्रेम वहाँ पर खोजने की ज़रूरत नहीं है। वो तो शारीरिक प्रेम है, वो वासना है। बहुत लोग ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं वासना में। आजकल की पीढ़ी हम देख रहे हैं, प्रेम बोलते हैं लेकिन वो गलत वासनाओं में पड़े हुए हैं, गलत गलत चीज़ों में। आजकल तो पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ संबंध रख रहा है। प्रभु ने जब बनाया तो उन्होंने आदम और एवा बनाया। हम लोग बोलते हैं एडम और ईव बनाया, एडम और स्टीव नहीं बनाया। पुरुष पुरुष नहीं बनाया, पुरुष और स्त्री बनाया। लेकिन आजकल सब गलत गलत हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। वो खोज रहे हैं शारीरिक प्रेम, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? पूरा जीवन उनका नाश हो रहा है अज्ञानता की वजह से। और यही वो स्त्री को बताना चाह रहे थे। उनको वही कह रहे कि जब तुम मेरे वचनों को ग्रहण करोगे, विश्वास करोगे, तो उसके वजह से क्या होगा? तुम्हारे अंदर एक कुआं होगा, पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारे अंदर एक कुआं होगा। उस कुएं में क्या है? अनंत जीवन है। जब तुम्हारे पास अनंत जीवन है तो तुमको संसार का प्रेम चाहिए क्या? नहीं। उस कुएं के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। शांति है, प्रेम है, विश्वास है, सब कुछ है उसके अंदर। अब उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे? हाँ, आप लोग कुएं में से पानी कैसे निकालते हो बाहर? खाली बाल्टी ऐसे डालते हो, डुबुक, रस्सी बांधते और ऊपर ऐसे कुछ गोल ऐसे ये रहता है, उसमें से डालते हो ना। तो डालते हो बाल्टी, फिर ऐसे ही निकालते हो क्या? खाली ऐसे ही निकालते हो? बाल्टी को उतारते हो रस्सी के द्वारा अंदर, फिर क्या करते हो? कैसे भरते हो? हिलाते हो ना, ऐसे ऐसे, या मटका रहेगा तो ऐसे हिलाते हैं ना, फिर होता है डुबुक डुबुक, फिर डुम, आवाज़ आता है ना, होता है कि नहीं? फिर बाद में आप ऐसे निकालते हो कि नहीं? निकालते हो। फिर जैसे आता है तो आप रस्सी छोड़ते हो और ऐसे पकड़ते हो क्या? कैसे करते हो? एक हाथ से रस्सी पकड़ते हो और दूसरे हाथ से बाल्टी या मटके को पकड़ते हो और निकालते हो ना। उसी प्रकार ये जो आत्मिक वरदान जो हमारे अंदर है, उसको कैसे निकालना है हमको? जो कुछ चाहिए वो कैसे हमको निकालना है? रोमियो 10:9 क्या कहता है? सर 10:8 क्या कहता है? वचन तुम्हारे करीब है, तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे हृदय में है। फिर उसके बाद 9वां वचन क्या कहता है? अभी थोड़ी देर पहले लिया, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अभी तुमको चंगाई चाहिए तो तुमको क्या करना है? तुमको विश्वास करना है हृदय से और मुंह से बोलना है। अगर तुमको समृद्धि चाहिए तो तुमको क्या करना है? हृदय में विश्वास करना है और मुंह से बोलना है। यदि तुम्हें श्रापों से मुक्ति चाहिए तो तुमको क्या करना है? हृदय में विश्वास करना है और मुंह से बोलना है। यदि तुमको आशीषें चाहिए तो तुमको क्या करना है? देखो ये सारी चीजें दी है, लेकिन आपको निकालना कहाँ से है? तो निकालना है ना, तो कैसे करोगे? हृदय से विश्वास करना है, मुंह से बोलना है। तो ऐसे करते करते आप क्या कर रहे हो? कुएं में से जो कुछ चाहिए उसको तुम निकाल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस की किताब 11वां अध्याय 23वें वचन में पर यीशु ने क्या कहा है? जो कोई पहाड़ से कहे
नहीं सॉरी 24वें वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता इसलिए जो मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके जो कुछ भी तुम प्रार्थना करते हुए मांगो, तो विश्वास कर तो सबसे पहले क्या करना है? विश्वास करना है कि तुम्हें मिल गया कि तुम्हें मिल गया है। जो भी तुम्हारी इच्छा है, पहले क्या करना है? विश्वास करना है कि तुम्हें मिल गया है, फिर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि चंगाई चाहिए तो क्या करना है? विश्वास करना है और बोलना है, उसे बोलना है। जो तुम्हें मुक्ति चाहिए किसी चीज़ से, क्या करना है? विश्वास करना है, बोल, हृदय से विश्वास करना है और बोलना है। हालेलुया। तो ऐसे करते करते तुम क्या कर रहे हो? कुएं में से पानी निकाल रहे हो। हालेलुया। पानी नहीं, जो है अंदर उद्धार का जो भी कुछ है सब कुछ निकाल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबने समझा कि और कुछ डाउट है आप लोगों का? डाउट है तो चंगाई कहाँ पर है? किसके? पास्टर के कुएं में, प्रीचर के कुएं में। समृद्धि कहाँ पर है? पापों से क्षमा कहाँ पर है? सुरक्षा कहाँ है? अभी इसको उसको कोसोगे, इससे उससे मांगोगे? क्यों? प्रभु ने तुम्हारे अंदर सब कुछ भर भर के डाल दिया है। शांति चाहिए तो कहाँ जाओगे? शांति चाहिए तो कहाँ जाओगे? प्रेम चाहिए तो कहाँ जाओगे? हालेलुया। ब्रदर लिंटन का तो बड़ा हो गया कुआं, किसके किसके तो एकदम फ्लैट है कुएं, छोटे छोटे। और अभी और एक बात पूछना है, तुम लोगों को कुआं ही बना रहना है जिंदगी भर? क्या कुआं ही बना रहना है? तो क्या बनना है उसके बाद? कुआं किसके लिए रहता है? कुआं खुद के लिए रहता है। गांव में आप अपना खुद का कुआं खोदते हो क्या? लोगों को बोलते आ जाओ पानी भरो, जब बोलते ए हमारा कुआं है, चलो चलो अपने कुएं से भरो, ऐसे बोलते हो कि नहीं? फिर हाँ, तो कुआं किसके लिए होता है? खुद के लिए होता है। लेकिन ये कुआं तब तक रहता है, हम शुरुआत में आए हैं, वचन सीख रहे हैं, तब तक चलो हमको बढ़ना है, तब तक वो कुआं हमारा है। लेकिन हमको कुआं बना नहीं रहना है, क्योंकि हम स्वार्थी जीवन जीते हैं। उसके बाद हमको क्या बनना है? नदी बनना है, समुद्र बनना है। क्योंकि ये किसके लिए है? सबके लिए है। तो हमको आशीर्वादित किसके लिए बनना है? या खुद के लिए? मैं, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे। या हरियाणा में ऐसे नहीं होता है, मैं और मेरा परिवार? अरे वाह, अच्छा है, सार्वजनिक। हालेलुया, हालेलुया। तो कुआं ही बना रहना है या समुद्र बनना है? हालेलुया, हालेलुया। तो सिर्फ खुद की सेवा और खुद को ही सब नहीं रखना है, बाहर जाना है, दूसरों की भी सेवा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को भी सुसमाचार देना है, दूसरों को जाके चंगाई देनी है, दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बताना है। ये है हमारा कार्य। तो हमको सिर्फ कुआं नहीं बने रहना है, हमको जाना है, समंदर भी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। सीख गए कुछ? प्रेज द लॉर्ड। किसी को कुछ कुछ संदेह है, कुछ पूछना है? पूछना है? नहीं पूछना है? सबको आ गया? माँ जी आपको समझ गए? आप अभी आप कुआं है या समंदर है? अच्छा, समंदर बन रहे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हम आंखें बंद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज आपने इस सामरी स्त्री के कहानी के द्वारा बताया हमें बहुत ही आसानी से और सरलता से कि ये जो पापमय जीवन जी रही थी, आप उससे फिर भी प्रेम कर रहे थे, और प्रेम के कारण आप
उसकी तरफ खींचे आए, उस नगर में जहाँ पर आपको जाना नहीं था, लेकिन फिर भी आप गए, खींचे चले गए, ताकि उस स्त्री को आप उद्धार दे सके, अनंत जीवन दे सके। और पिता परमेश्वर, आपने भी हमारे जीवन में ऐसे ही मज़दूरों को भेजा ताकि हमको भी अनंत जीवन मिले, आपकी पहचान हमें मिले, हम आपको जाने। इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक को आपने चुना, क्योंकि हम हर एक आपके लिए वह अमूल्य मोती के समान है। हम खुद नहीं जानते थे कि आप हमारे बारे में ये सोचते हैं, आपके ख्याल हमारे बारे में ये है करके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने कहा है कि भले एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो अपने बच्चे को भूल जाए, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको बुलाया है आपके राज्य में, हमें गोद लिया है ताकि हम जाएं और जाकर आपकी राज्य में और उन लोगों को जाकर ढूंढ कर निकाले और उन्हें वचन दे, ताकि वो भी वही मिले उनको जो हमें मिला है, अनंत जीवन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु।